भारत की जनगणना 2011। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है। इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 2009 ईस्वी तक थे। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से हुई। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 ईस्वी बीच संपन्न हुई। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त W. प्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त R. A. गोपाल स्वामी 1949 से 53 ईस्वी थे। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, जहां 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। पहला, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दूसरा, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000। तीसरा, शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष। जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बराबर बालिकाओं की संख्या 0 से 6 बटे बालकों की संख्या 0 से 6 गुने 1000। चौथा, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुने 100। दशकीय वृद्धि दर, यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि दर DGR बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुने 100। छठा, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 ईस्वी की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी की जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। स्पष्ट है कि यह दशक की अवधि 2001 से 2011 ईस्वी में कुल 47 नए जिले बने।
महान विभाजक वर्ष भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। इसीलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 ईस्वी के दौरान दर्ज की गई थी।